बड़ी अपडेट जान लीजिए। मध्य प्रदेश से आ रही है। विधानसभा चुनाव के साइड इफेक्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखने लगा है। बड़ी खबर यह कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कांग्रेस अध्यक्ष से छुट्टी हो गई है। यह पद चला गया कमलनाथ के हाथों। जीतू पटवारी को कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। उमंग सिंघार मध्य प्रदेश में नेता विपक्ष बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। चरणदास महंत को छत्तीसगढ़ में नेता विपक्ष बनाया गया है। दीपक बैज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। यह बड़ी अपडेट आ रही है। इस खबर को विस्तार देने के लिए हम चलते हैं अपने सहयोगी जैनेंद्र के पास। जैनेंद्र, जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश की कमान दी गई है 2024 में आगे की रणनीति तय करने के लिए, और विधानसभा में जो हार हुई है यह उसी का असर है ना? बिल्कुल, बड़ा अपडेट है। कमलनाथ की छुट्टी हो गई है और जीतू पटवारी जो इंदौर की राऊ सीट से हालांकि इस बार चुनाव हार गए, युवा और तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, उनके पास अब मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान होगी। और साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उमंग सिंघार को नेता विपक्ष बनाया है, कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया है, यानी कि असेंबली में वो नेता विपक्ष होंगे। उमंग सिंघार आदिवासी समाज से आते हैं। दिलचस्प बात यह है विवेक कि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार दोनों ही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ विरोधी खेमे के माने जाते हैं। तो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में इस बार जो नतीजा आया है, कांग्रेस नेतृत्व ने डंडा चलाया है और नेता विपक्ष की कमान और प्रदेश अध्यक्ष की कमान दोनों ही एक तो युवा नेताओं के हाथ में दी है, और दोनों ऐसे नेता हैं जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ विरोधी खेमे के माने जाते हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट है। अब ये जो प्रयोग है लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा कि इसका क्या परिणाम कांग्रेस को हासिल हुआ। साथ में एक ये भी जोड़ दूं कि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत जो ओबीसी समाज से आते हैं, पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्हें नेता विपक्ष बनाया गया है। और वहां पर दीपक बैज जो आदिवासी समाज से आते हैं, पहले भी प्रदेश अध्यक्ष थे, चुनाव में वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें कंटिन्यू बरकरार रखा गया है प्रदेश अध्यक्ष के पद पर। विवेक, इससे ये साफ पता चल रहा है कि जो मध्य प्रदेश में हुआ कमलनाथ के नेतृत्व में, उससे आलाकमान खुश नहीं है। इसी के तहत यह एक्शन लिया है कि ऐसा है कि कमलनाथ ने खुद वो पद छोड़ा है। इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, नतीजे आने के बाद कमलनाथ जब दिल्ली आए थे तब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों से मुलाकात के दौरान अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन नेतृत्व की तरफ से उन्हें कहा गया था कि जब तक अगले प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान नहीं हो जाता आप अपने पद पर बने रहिए। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं, लेकिन नेता विपक्ष का पद जरूर चाहते थे, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप ने उनकी इस इच्छा का सम्मान कह सकते हैं नहीं किया। और बड़ी बात यह है कि जिन्हें नेता विपक्ष बनाया या जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वो दोनों ही जो नेता हैं वो कमलनाथ के खेमे के नहीं माने जाते हैं। तो साफ तौर पर एक प्रकार से मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह वाली जो कांग्रेस है उसका अंत होता हुआ नजर आ रहा है, और एक नए युग की शुरुआत कांग्रेस वहां पर इन दो युवा नेताओं के जरिए करना चाहती है। जी जैनेंद्र, आप कांग्रेस को बहुत करीब से जानते हैं। कमलनाथ को नेता विपक्ष भी नहीं बनाया जाना, क्या पार्टी के अंदर इसकी बगावत या कोई अनबन देखने को मिलेगी क्या भविष्य में? देखिए, एक बहुत ही रोचक बात देखने को मिली। दो दिनों पहले रणदीप सुरजेवाला जो प्रभारी है मध्य प्रदेश कांग्रेस के और पर्यवेक्षक के तौर पर भंवर जितेंद्र सिंह गए थे विधायक दल की बैठक लेने के लिए। उस बैठक में कमलनाथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नदारद थे। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे थे, और साथ ही छिंदवाड़ा जिले के जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं वो भी उस बैठक में नहीं पहुंचे थे। तो साफ तौर पर कमलनाथ और कांग्रेस लीडरशिप के बीच में एक खाई नजर आ रही है। कमलनाथ विधायक दल की बैठक में भोपाल में नहीं पहुंचे, और 2 से 3 दिन के अंदर कांग्रेस लीडरशिप ने जो डिसीजन लिए हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, नेता विपक्ष के तौर पर, साफ दिख रहा है कि कमलनाथ को दरकिनार किया गया है। अब सियासत होती है, नेता जब तक खुल करके अपने पत्ते ना खेले हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। देखना होगा कि कमलनाथ को आगे किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, और अगर नहीं किया जाता तो कमलनाथ किस तरह का स्टेप लेते हैं। कमलनाथ का कांग्रेस में कद बहुत ऊंचा है, उन्हें इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा माना जाता है। कांग्रेस लीडरशिप सोनिया गांधी से उनकी काफी करीबी है, लेकिन जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीत की उम्मीद थी, लेकिन सुपड़ा साफ हो गया, और इसके बाद जो निर्णय हुए हैं साफ तौर पर कमलनाथ को दरकिनार किया गया है। देखना होगा कि कमलनाथ की अब इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। तो ये जो आप काफी दिलचस्प बात बता रहे हैं जैनेंद्र, एक कहावत होती है कि घर फूटे तो गैर लूटे। तो अगर कांग्रेस के अंदर कुछ अनबन चल रही होती है तो 24 में फायदा उठा लेगी बीजेपी उसका भी मध्य प्रदेश में? निश्चित तौर पर देखिए, एक तो विधानसभा चुनाव के बाद ये तो सवाल भी नहीं उठता कि कांग्रेस कितनी चुनौती देगी, लेकिन निश्चित तौर पर अगर मध्य प्रदेश देखें तो सिर्फ एक लोकसभा सीट कांग्रेस के पास है, वो छिंदवाड़ा है जो कमलनाथ का गढ़ है, और अभी फिलहाल नकुल नाथ जो कमलनाथ के बेटे हैं वो वहां से चुन करके आए हैं।
ऐसे में जबकि कमलनाथ को दरकिनार किया गया है, देखना है कि क्या अगली बार छिंदवाड़ा का गढ़ भी बचा पाएगी कांग्रेस या नहीं। और हालांकि देखिए, सियासत में कुछ महीने बहुत समय होते हैं, देखना यही है कि जो दो युवा चेहरों पर भरोसा जताया है, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार, ये किस तरीके की जान मध्य प्रदेश कांग्रेस में फूंकते हैं। और इन सबके बीच कमलनाथ को जिस तरीके से दरकिनार किया गया, ये बहुत दिलचस्प होगा विवेक देखना कि कमलनाथ आने वाले दिनों में क्या कदम उठाते हैं। जी, और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है उसका जरा समीकरण समझाइएगा। अगर वहां पर जो नेता विपक्ष हैं उनके बारे में क्या जानकारी है, वो कैसे 24 का समीकरण साधेंगे और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए ये राह आसान कर पाएंगे? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है। कांग्रेस के सोर्सेज ने हमें पहले से बताया था कि अगर ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाया जाता बीजेपी की तरफ से, तो कांग्रेस जो है वो आदिवासी नेता विपक्ष बनाती। लेकिन चूंकि आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री बना है, ऐसे में बैलेंस करने के लिए, समीकरण साधने के लिए कांग्रेस ने नेता विपक्ष ओबीसी समाज से बनाया है। चरणदास महंत बेहद अनुभवी नेता है, वो मंत्री रह चुके हैं और इससे पहले अभी पिछली विधानसभा में वो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। ओबीसी समाज से आते हैं, अनुभवी और परिपक्व नेता है। सामने आदिवासी मुख्यमंत्री जो बीजेपी ने जिन्हें बनाया है वो भी अनुभवी हैं, तो जाहिर सी बात है कि देखना होगा कि चरणदास महंत किस तरीके से नई सरकार को घेरते हैं विधानसभा के अंदर। और अगर बाहर की बात करें तो संगठन की कमान दीपक बैज के हाथों में ही रहेगी। दीपक बैज बस्तर से फिलहाल लोकसभा के सांसद हैं, इस बार विधानसभा चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। बस्तर क्षेत्र के वो भी युवा नेता हैं और चुनाव से कुछ दिन पहले ही उन्हें कमान मिली थी प्रदेश संगठन की, तो पार्टी ने माना कि जो हार हुई है ये भूपेश बघेल की हार है। दीपक बैज पर ठीकरा नहीं फूटा है और एक बार फिर उन्हें कंटिन्यू किया गया है। जी, तो ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। जानकारी के लिए जैनेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जैनेंद्र इस पर जानकारी दे रहे थे कि विधानसभा चुनाव में जो हार हुई है उसका असर अब देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से कमलनाथ अब हटा दिए गए हैं। जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी अब दे दी गई है और उमंग सिंघार जो है वो नेता विपक्ष, उनको बनाया गया है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने बदलाव कर दिए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।